अस्सलामुअलैकुम। कुछ बातें इन्होंने की, वो थोड़ा सा बहन को हल्की सी करेक्शन की ज़रूरत है। एक तो ये कि जब उनका ज़वाल की जब उनकी बात होती है तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नज़र नहीं आती कि ये खाली उनका ज़वाल नहीं था, ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री पे ज़वाल आया था ड्यू टू पंजाबी मूवीज़, ठीक है ना। और वो क्योंकि हमने तो पर्सनली देखा है सबके घरों में, मोहम्मद अली अंकल हो गए या नदीम अंकल हो गए, हमारे सामने डिस्कशंस होती थी, बातें होती थी कि एकदम से जो उर्दू मूवीज़ थी उनको जो ज़वाल आया था वो पंजाबी मूवीज़ एकदम से जो ये गंडासा कल्चर जिसको हम कहते हैं वो सामने आया था, उस वजह से आया था, ठीक है। और सेकेंडली ये है कि बहुत बहुत आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सब यहाँ शामिल हुए। उनको प्लीज़ 23 तारीख को उनकी बरसी है तो उनको आप ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। और बहुत खुशी हुई इधर आके आप सबको देख के। और एक बात और आपने रेस्टोरेशन की मूवीज़ की, वो माय ब्रदर इज़ वर्किंग ऑन इट। उन्होंने, बल्कि वो ह्यूस्टन में होते हैं, तो उन्होंने जाने से पहले उन्होंने एक यूट्यूब चैनल है, इट्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बाय द नेम ऑफ वहीद मुराद ऑफिशियल। तो अगर आप उसके थ्रू आप जाके उसको आप सब्सक्राइब करेंगे या वो करेंगे तो आपको वो मूवीज़ जो है जो उसने सारी रिस्टोर की हैं, उस पर खाली उनकी मूवीज़ नहीं है, उस पर उनकी पिक्चर्स हैं, पुरानी तस्वीरें हैं, फैमिली पिक्चर्स हैं, बहुत सारी पिक्चर्स उसने। जी, उसका चैनल का नाम है वहीद मुराद ऑफिशियल। तो उस पर ये है कि शायद आपको जो आप नॉर्मल प्रिंट्स आप देखते हैं तो शायद उससे बेहतर प्रिंट्स आपको नजर आएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। जी कल भी एक प्रोग्राम हुआ था जी हवाले से, मैं वहाँ भी था। एक बात इनके लिए कही कि मैं चाहता हूँ कि अगर फैमिली में कोई बात जी बिल्कुल, ये अपने आप को तब्दील नहीं कर पाए जो मुख्तलिफ हालात है। यहाँ तक कल एक बात हुई, एक फिल्म में इनको कहा गया कि सिर्फ बालों के अंदाज को बदलना है, जी तो वो उन्होंने इनकार कर दिया था और वो फिल्म छोड़ दी। तो आप अगर इस पे कुछ नहीं, आई डोंट थिंक सो। देखिए, उनके लिए तो एक चीज़, एक उनका वो एक दिया हुआ इम्प्रेशन कि जी ही वॉज वेरी प्राउड और ये और वो, ऐसा कुछ भी नहीं था। बाकी जिन हीरोइन से उनकी जिसके साथ उन्होंने काम किया, आप शमी मारा मैडम को ले लें, आप बाकियों को ले लें। अभी रिसेंटली ज़ेबा मैडम का मैंने एक देखा, उन्होंने भी यही कहा कि जी उनको गलत पोर्ट्रे किया गया कि जस्ट बिकॉज कि ही वॉज वेरी रिजर्व, वो जहाँ बैठते थे ज़्यादा बात नहीं करते थे, उनका एक अपना अंदाज था, ही वॉज अ वेरी प्राइवेट पर्सन। तो उस वजह से शायद आपको पता है, वो तो जब हम अमेरिका गए थे तब भी लोगों ने इतना कुछ उल्टा सीधा लिखा, सारा कुछ लिखा कि कोई बात नहीं, मतलब इट्स ओके, उनकी भी रोजी रोटी लगी हुई है। शायद मैं समझती हूँ मेरे फादर की वजह से उनकी रोजी रोटी लगी हुई है। तो अभी तक यही सीन है कि भाई हमें इतनी अजीब अजीब खबरें सुनने को मिलती हैं। बट मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी सबसे कि एक आदमी जो आपको इतना कुछ दे के गया है, ठीक है, इतनी मेमोरीज है, इतना हार्ड वर्क है, हम चीज़ें मतलब हमें देने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता था। तो मैं सबसे यही एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी उनको याद करें प्लीज़ अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। अगर कोई नेगेटिविटी मूवीज और एनीथिंग या डाउनफॉल या व्हाटएवर, मैं कहती हूँ अच्छे लफ्ज़ों में याद करना चाहिए। बात आती है, उन्होंने अपना हेयर स्टाइल यूँ तब्दील नहीं किया। बहुत सारे अदाकारों को यही अंदाज पसंद है, हमें खुद पसंद था। तो मैं यही कहती हूँ, मैं हर फोरम पे जाके यही बात करती हूँ। हमारी उम्र के जो सीनियर थे जी, इसी वजह से जेलस जी। अब देखिए उनके, आप यकीन करें कि मेरे पास अब नवंबर 23 को उनकी बरसी होती है। कौन सा शहर है पाकिस्तान का, ये अम्मी के ज़माने से, अम्मी माय मदर पास्ड अवे 2 years बैक जी, तो उससे पहले उनकी जिम्मेदारी होती थी। अब मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि भाई भी इधर नहीं होते, तो कहाँ से हमें फ़ोन नहीं आते कि जी उनकी बरसी, उनको पता है कि 23 तारीख असर और मगरिब के बीच में हमने पहुँचना है। बसों में बैठ के धक्के खा के हम हैरान होते हैं, हम कहते हैं इतने सालों के बाद तो लोग अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, और कैसे उनको एक एक चीज़, मुझे कहाँ से फ़ोन आएंगे कि जी ये तो चले दुनियावी मामला है ना, इसको तो एवरीबडी नोज कि जी ये दुनियावी मामला है। मगर जिस तरह लोग उनके लिए, जी हमने इतने कुरान पढ़ लिए, हमने इतना कुछ पढ़ लिया, तो दिस इज समथिंग बियॉन्ड स्टार्टअप। योर मदर इज फिलैंथ्रोपिस्ट बेसिक। जी, वो तो खैर उसके लिए तो एक और अलग प्रोग्राम हो सकता है, बट दिस वाज बियॉन्ड स्टार्टअप। उनकी जो जात थी ना, वो स्टार्टअप से बहुत ऊपर थी जो हमने देखी, और जो अभी तक आप इस चीज़ का प्रूफ इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस तरह लोग अभी तक उनको उतना चाहते हैं और उनको याद रखते हैं, वरना आजकल कौन किसको याद रखता है। बाकी एक्टर्स भी गए हैं, आप मुझे बताएं
आई डोंट थिंक सो कि उस तरह के उनके फैन क्लब्स हैं या उस तरह है। हमारी खुशी गमी में वो इस तरह होते हैं, मोर देन फैमिली। तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। जी जी जी, खुशगवार याद। अच्छा, ये मैंने जी स्कूल का वाकया था, वो हकीकत थी कि मैं लाहौर में मैं कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में पढ़ती थी। तो एक दिन कुछ अम्मी की कुछ तबीयत नासाज थी, अम्मी लेने आती थी, तो उन्होंने इनसे कहा कि विधो आप जाए, वरना वो नॉर्मली आते नहीं थे मेरे स्कूल। तो वो आ गए बड़े मज़े से तैयार होके, कैप शैप पहन के, तो वो पहुँच गए। अब वो नहीं पहना, तो वो बिल्कुल तैयार होके वहाँ पहुँच गए। अब आप यकीन करें कि वो गाड़ी बिल्कुल सेंटर में खड़ी हुई थी, 3 घंटे का ट्रैफिक जाम था। बिकॉज जाहिर है सब ख़वातीन आई हुई थी, सब ख़वातीन उतर गई गाड़ी से। फिर 3 घंटे के बाद फिर ट्रैफिक जाम खुला। फिर उसके बाद अगले दिन मुझे बुलाया गया ऑफिस में और कहा कि खुदा के वास्ते आप कहिएगा अपने फादर को दोबारा मत आप स्कूल बुलाइएगा। मेरा जो स्कूल बैग होता था वो ऑटोग्राफ बुक्स से भरा होता था, वो इतना भारी, अपनी किताबें भी पकड़ो साथ ऑटोग्राफ, मेरा कल को रोज़ की 20-25 ऑटोग्राफ बुक्स होती थी। फिर अब्बू लेट आते थे तो मैं अपनी मदर को कहती थी कि भाई अब आप साइन करवा के ना मेरे बैग में डाल दीजिएगा, मैं सो रही हूँ। तो मैं वही आपको कह रही हूँ ना कि बस आप लोगों से यही मेरी गुजारिश है कि उनके लिए जब भी वो याद आए आप कुछ पढ़ के उनको बख्शे और उनको अच्छे, उनकी अगर नेगेटिविटी जो मीडिया से ज़्यादा रिलेटेड है, हाँ, बिकॉज वी गेट हर्ट। थैंक यू।